एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नाउअडेज जो नॉर्मल डिस्कशन बहुत लोगों के साथ होता है, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि कहाँ-कहाँ पे प्लॉट है पूना में। एंड जनरली दिस दिस आज का जो लाइव हो रहा है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर जो लोग पूना में प्लॉट देख रहे हैं, माइट बी इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देख रहे हैं या कंस्ट्रक्शन पॉइंट से देख रहे हैं। ये दो टाइप के लोगों के लिए है। सो कौन से डिफरेंट एरियाज आते हैं, एंड इसमें मैं जस्ट कवर कर रही हूँ लीगली क्लियर टाइटल प्लॉट, यानी प्लॉट्स जो आप लीगली बाय कर सकते हो एंड एक्सक्लूसिवली ऑन रेसिडेंशियल प्लॉट के ऊपर, ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनको रहने के पॉइंट से नियर बाय एरिया में प्लॉट्स चाहिए उस तरह से, या फिर सिटी से थोड़ा सा नजदीक हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिले फ्यूचर में जाके आप वहां पे कंस्ट्रक्ट कर पाए करें। तो देर आर एक्चुअली 4 डिफरेंट रोड्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला रोड जो पूना के लिए आता है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये रोड है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेजरली ये रोड अगर देखा जाए तो दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉम्बिनेशन, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट ये दोनों ऑब्जेक्टिव रख सकते हो। एंड थर्ड कैन बी अ लग्जरी। So destinations nearby on Mumbai-Pune Expressway, starting from Pune to Mumbai, those can fall. One is आप तलेगांव में देख सकते हैं, जहाँ पे घर बांधने के लिए लोग देखते हैं, बिकॉज तलेगांव इज सेंट्रली टू हिंजवड़ी, तलौडे IT पार्क, चाकन MIDC, एंड अगेन नियर बाय MIDC एरिया बहुत सारा है। सो कनेक्टिविटी पॉइंट, स्कूल पॉइंट से अगर कुछ इमीडिएट कंस्ट्रक्शन की बात आप सोच रहे हैं तो तलेगांव इज वन एरिया। सेकेंड बेल्ट जो है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं। वो है थोड़ा सा पूना से मुंबई जाते वक्त पोस्ट तलेगांव जो लगता है वो है कानेफाटा एरिया। एंड थर्ड ऑब्वियसली टिल जहाँ पे PMRDA की लिमिट पहुंची हुई है, एंड दिस इज समवेयर अ लग्जरी डेस्टिनेशन। ऑब्वियसली इट्स फॉल अंडर near the Pune area. So Pune से बॉम्बे जाते वक्त the next destination you get as the investment destination or a villa living destination is Lonavala. So ये तीन मेजॉरिटी एरियाज है जहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं कि आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे साइड पूना से क्लोज बाय लेना है, तो दिस आर सम ऑफ द डेस्टिनेशन प्लस माइनस एरियाज करके आप चॉइस कर सकते हैं, डिपेंड ऑन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हाईवे, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम माइट बी आजू बाजू में कितनी स्कूल्स है, या फिर हॉस्पिटल कनेक्टिविटी कैसी है, आपके ऑफिस कनेक्टिविटी कैसी है। But majority this highway falls into a luxury category. If your objective अगर आपको लगता है कि मुझे आगे के might be immediately 1 साल में या 1.5 साल में कुछ बनाना है, 2 साल में कुछ बनाना है, तो this is a destination for construction. और आज जो यहाँ पे आप प्राइजेस पे कर रहे हो, this would be obviously on a higher end क्योंकि ये construction ready है. Okay, so this is for the first side of the Pune. Okay, सेकेंड साइड पूना की पड़ती है। वो पूना में पहुंचने के बाद एक्सप्रेसवे जो आगे जाता है, दैट इज अ सातारा रोड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मुंबई बैंगलोर नेशनल हाईवे। सो फॉर आवर सेक विल जस्ट कॉल इट एज अ पुणे सातारा रोड। अभी पुणे सातारा रोड जो है, दिस इज मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बेल्ट जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इमीडिएटली व्हेन यू आर ऑन पुणे सातारा रोड, यू पहला जो बेल्ट है जो अंडर PMRDA आता है वो है मोर ऑफ खेड़ शिवापुर एरिया। पहले जो कातरस टू खेड़ शिवापुर ये जो बेल्ट आता है वो है। एंड सेकेंड बेल्ट जो आता है, जो अगेन थोड़ा सा खेड़ शिवापुर से आगे के जाने के बाद है, दैट्स लाइक टिल कापुर होड़ तक जो बेल्ट आता है वो है। वो भी अंडर PMRDA तक फॉल होता है, बट समवेयर डिस्टेंस थोड़ा सा आगे जाने के बाद है। तो अगर खेड़ शिवापुर कापुर होड़ ये बेल्ट है, तो माइट भी आप आगे के 1.5-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे सोच सकते हैं, बिकॉज दिस फॉल्स अंडर PMRDA, क्लोज टू रिंग रोड, वो सब चीजें यहाँ पे आ सकती है। एंड द थर्ड डेस्टिनेशन जहाँ पे प्लेंटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं, एंड दैट टू कैन बी अफोर्डेबल कॉस्टिंग, विच इज अराउंड 55 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे एरिया,
which is called as Shirwal area, which is much famous for MIDC belt, Shirwal, Lonan, MIDC. There are a lot of industrial development is happening. तो आपका प्योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ऑफ 7, 8, 9 ईयर्स का, तो शिवल इज अ डेस्टिनेशन. ओके, सो ये हो गया पुणे सातारा रोड. नेक्स्ट जो रोड है पूना से रिलेवेंट, जहाँ पे आपको क्लियर टाइटल प्लॉट्स मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, विच इज मोस्ट हैपनिंग एट दिस पॉइंट, इज कॉल्ड एज चांदनी चौक टू पिरंगुट रोड. तो ये बेल्ट जो पड़ता है वो मोर ऑफ चांदनी चौक से लेके पिरंगुट, मुल्शी, वो बेल्ट में ये एंटायरली आता है. और ये एंटायर बेल्ट मोर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड बेल्ट है. तो यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट जो आपको प्रोजेक्ट लगेगा वो, यानी गांव जो लगेंगे जहाँ पे आपको रेसिडेंशियल पॉइंट से प्लॉट्स मिल सकते हैं, वो है भूगांव. भूगांव के आगे जाने के बाद भूकुम आता है, वहां पे भी एनए प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल बंगलो की आप सोच सकते हो. थर्ड डेस्टिनेशन यू कैन नेक्स्ट, उसके आगे जाने के बाद पिरंगुट बेल्ट लगता है, जहाँ पे आप पिरंगुट है या फिर पिरंगुट हिंजवड़ी रोड लगता है, वो बेल्ट आ सकता है जहाँ पे देर आर वेरी स्मॉल स्मॉल विलेजेस लाइक उरवड़े वगैरह. तो वहाँ वो बेल्ट में भी आपको बंगलो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट्स मिल सकते हैं. तो अगर आप काम कर रहे हो हिंजवड़ी साइड एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे क्लोज बाय चाहिए, वहां पे लेके मुझे घर बनाना है, तो दिस डेस्टिनेशन कैन बी आपके लिए राइट डेस्टिनेशन हो सकता है. बट पॉइंट इज दैट भूगा, भूकुम, पिरंगुट, ये एंटायर बेल्ट ही मोर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड बेल्ट है. तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस ऑफ द लैंड्स आर एक्चुअली एट द पीक. तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज लूंगा और 3-4 साल से कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो यू आर ऑलरेडी पेइंग द प्रीमियम फॉर बाइंग द प्लॉट. सो इट माइट नॉट बी अ राइट डिसीजन. राइट डिसीजन उनके लिए है जो आज लेने वाले हैं, इमीडिएटली कुछ उस पर कंस्ट्रक्शन की सोचने वाले हैं. Okay, and fourth and the last road on which you can actually get clear title plots from Pune, this is more for people who are based in Magarpatta city, Eon IT Park, या फिर towards more of Hadapsar area side. तो ये बेल्ट है पुणे सोलापुर रोड. तो पुणे सोलापुर रोड पे मेनली जहाँ पे आपको नॉन एग्रीकल्चर प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं या फिर रेसिडेंशियल आर जोन के भी कुछ प्लॉट्स मिल सकते हैं. तो यहाँ पे आइदर एक आता है पुणे टू सोलापुर जाते वक्त पहला बेल्ट लगता है, वो लोनी है. लोनी गांव है जहाँ पे MIT कॉलेजेस, लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर देयर. सेकेंड आता है वहाँ पे एक आगे पेट गांव है जो थेऊर फाटा जिसको बोलते हैं, वो एरिया में प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. एंड वन मोर मोस्ट हैपनिंग डेस्टिनेशन विच इज आल्सो अ स्टेशन, व्हेन इट इज फ्रॉम पुणे टू सोलापुर जाते वक्त जो स्टेशन लगता है वो उर्ली कांचन स्टेशन है वहाँ पे. सो ये 3 से 4 डेस्टिनेशन है जो वहाँ पे फॉल हो सकते हैं. अगेन ये एरिया को बेनिफिट रिंग रोड है, एयरपोर्ट है, इसका भी आता है. एंड इन सभी दोनों के भी बीच में, लाइक पुणे सोलापुर रोड एंड पुणे सातारा रोड, ये दोनों के बीच में से जो रोड जाता है वो है पुणे टू बारामती रोड. और दिस इज आल्सो गोइंग टू बी हैपनिंग डेस्टिनेशन फ्यूचर. रिंग रोड एंड एयरपोर्ट डेवलपमेंट अगर आगे बहुत सारी निकल जाती है तो दिस डेस्टिनेशन अगेन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन. एंड यहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट प्योरली फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन एंगल एट दिस पॉइंट. लोकेशंस कैन बी सासवड है, लोकेशन कैन बी जेजुरी हो सकता है, एंड देयर आर नियर बाय विलेजेस टू ऑन द वे फ्रॉम पुणे टू बारामती. आप यहाँ पे सोच सकते हो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की. So these are some of the, in short, just I wanted to tell everybody that considering current scenario in Pune, ये 4-5 बेल्ट पड़ते हैं जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका, अगर आप सोच रहे हो कि पूना में प्लॉट लेना है तो आपने थोड़ी थॉट प्रोसेस ये डायरेक्शन में रखनी है. पुणे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या फिर चांदनी चौक पिरंगुट, ये मोर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड बेल्ट है. पुणे सातारा, पुणे सोलापुर एंड पुणे बारामती, ये मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड. सो कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड
एवरेज आपका बजट रेंज थोड़ा सा हाई होना चाहिए. इट शुड बी more than, if you are looking for residential non agriculture plot, it should be more than 35-40 के रेंज में आपने सोचना चाहिए. It differs from project to project. बट अगर आपके इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस पुणे सोलापुर, पुणे बारामती या पुणे सातारा है तो स्टिल योर इन्वेस्टमेंट रेंज कैन बी 25 to 30 के आसपास जा सकती है. So that's all from my end for today's